आप सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ? टायर्ड। 9:30 बज चुके हैं। इस समय मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ। जस्ट नाउ विल लीव टू माई होम। टायर्ड, वेरी मच टायर्ड। वेल, कहानी थोड़ी फ्लैशबैक करते हैं। जल्दी जल्दी जो लोग अब बाहर काम करते हैं ना, दूसरे शहरों में, दो दिन की भी छुट्टी मिले तो घर भागने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में कहानी देखी जाए और देखते हैं इस कहानी में क्या है। आई मे साउंड लिटिल टायर्ड बट लेट्स गो टू द ब्लॉग। हम जैसे कई हैं जो 2 दिन की भी छुट्टी मिले तो घर की ओर जाने का मन करता है। आज पहली बार कोलकाता के लोकल ट्रेन में बारासात से शियालदह रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। कोविड लॉकडाउन के बाद करीबन 3 साल बाद ट्रेन में सफर करूंगी
वेलकम टू नोविनाटी एबट और गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के एग्जैक्टली 7:45 रात को 3 बजे घर पहुंचने के बाद मुझे लगा सुबह जाके मैं एक फटाक से चक्कर लगाती हूँ मेरे घर के पास घाट का। लेट्स सी बोटिंग करते हैं या आपको पैदल ले जाते हैं। लेकिन ये भी एक है कि अगर आप कभी ट्रेन से आए तो मे बी आफ्टर हैविंग 2 hours ऑफ स्लीप यू कैन विजिट नियर बाई घाट, डू स्नान। बट हम लोग अभी थोड़ा देखते बाहर क्या है, तो लेट्स सी। ये मेरे घर के पास एक नियर बाई घाट है, इसको हम लोग विजयनगरम घाट कहते हैं। और इस गली को कभी कभी हम लोग नॉर्मल बात करते करते बमभोला गली भी कहते हैं। सुबह उठ के आज बहुत भीड़ लग रही है घाट में बिकॉज़ कोई स्नान वगैरह है। अभी भी गंगा जी का पानी थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ही है। मैं पुराने वाले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, ये है विजयनगरम घाट, ये है केदार घाट दिखाई थी। यहाँ पे लोग अभी स्नान कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो लोग बांधते हैं, हम लोग यहाँ से जाएंगे बोटिंग में। आज हम लोग सारे घाट को गंगा जी के इस तरफ से देखेंगे। हम लोग यहाँ से जाएंगे केदार घाट से बहुत सारे घाट होते हुए दशाश्वमेध घाट। आगे की तरफ जा रहे हैं। ये है मणिकर्णिका घाट, जो आपको देख रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि एक भी हमेशा एक ना एक कोई पार्थिव शरीर जलता रहता है, दाह होता रहता है। यहाँ पे कहते हैं जब माँ के 56 टुकड़े हुए थे तो उनकी माँ कानों की जो बाली कर्णिका कान उस तरफ का हिस्सा गिरा था और इसीलिए इसको यहाँ पे ये शमशान है। ये अभी जो हाल ही में हम लोग न्यूज़ कर सुनते हैं ना, एक कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे गंगा जी से हम डायरेक्टली बाबा विश्वनाथ और विश्वनाथ जी जा सकते हैं, वो वहाँ पे है। और इस समय ठंड आ रही है, धीरे धीरे साइबेरियन जो सीगल्स आते हैं वो
गंगा जी में आ रहे हैं तो घाट में आप देख रहे हैं बहुत सारी पक्षियाँ इस तरह से हैं। अभी आपको दिखाएंगे दशाश्वमेध घाट जो जहाँ पे आरती बहुत फेमस है। मोटर की आवाज़ आ रही है, यू नीड टू बियर विद दिस। हम लोग आ गए हैं बैक टू अपने घाट पे। We are back। यहीं से आए थे, अब यहीं पे चले जाएंगे। अभी देख रहे हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। वापस आ गए हैं। जैसे अपने घर से सुबह निकले विजयनगरम घाट, वहाँ से नाव किया, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चेत सिंह घाट गए और आगे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट होते हुए। सो दिस इज़ अ क्विक स्नैपशॉट टू जस्ट घाट। आप सुबह आ सकते हैं। बस ये जो व्लॉग था आपको दिखाने का कि हम लोग ट्रेन से किस तरह से आ सकते हैं, कैसे रिजनेबल प्राइजेस है और जहाँ पे हम लोग नाव में जा सकते हैं। हालांकि लोग अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं बिकॉज हम रात जागे हुए थे। तो आई जस्ट वेक अप एट 7 एंड इट्स जस्ट हाफ एन आवर। आप एक अच्छा ग्लिम्स ले सकते हैं। आप मोटर वाले नाव में भी जा सकते हैं और आप नॉर्मल नाव में भी जा सकते हैं। आप एक यू कैन टेक अ बाथ हियर और जस्ट और बगल में आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बैठे रह सकते हैं घाट में। पवेलियन तो घर जाने में मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो फटाक से मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। स्टीप सबसे ऊंचा घाट है बनारस का। सो नाउ वी आर बैक। दिस इज़ अ फीलिंग बहुत बार बचपन से आई हूँ। आज सुबह सुबह उठा के मैं अपने भाई को परेशान की कि चलो मेरे साथ, कभी कभी ब्लॉग बनाने के लिए किसी और की ज़रूरत होती है। तो with this hectic time, he is also a professional। ये भी बड़ा हुआ है, हर चीज़
गंगा जी में, गंगा जी के आसपास घाट में, बनारस में। तो आई आस्क्ड हिम, दिवाकर, सो डू यू वांट टू से समथिंग, बनारस में अभी भी कैसा लगता है आपको? लगता है इन द सेंस आप बाहर नौकरी करते हो और व्हेन यू कम बैक टू योर सिटी। वाराणसी के बारे में यही कहा जा सकता है, इट्स अ सिटी टू फील। यहाँ पे आप जितनी बार भी आएंगे आपको लगेगा ये कम ही है। और मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, आज भी मैं जब बोटिंग कर रहा था और मैं घाटों की तरफ देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। तो ये जो एक अनुभव होता है, ये जो एक फ्रेशनेस होता है, ये हमेशा ही एक ही जैसा रहता है। इसीलिए ही शायद ये इतिहास से भी पुराना शहर है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। That's cool. Doing a vlog in my own city is sometime ना it feels different कि अपने ही शहर में क्या शूट कर रही हूँ। तो अभी में हम आए हैं यहाँ पे बनारसी बाटी चोखा क्लब रेस्टोरेंट। तो इसका थोड़ा ग्लिम्स दिखाते हैं और यहाँ की बाटी चोखा, बिकॉज बनारस भी पूर्वांचल का पूर्वांचल में एक बहुत खास जगह है और पूर्वांचल में बाटी चोखा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ cuisine. So today is going to be बाटी चोखा। अभी हम यहाँ पे हैं बनारसी बाटी में। ये एक रेस्टोरेंट है, हालांकि बनारस में बहुत सारे रेस्टोरेंट जॉइंट है, नॉट ओनली इंडियन, नॉर्थ इंडियन टू ऑल कॉन्टिनेंटल यू विल गेट इट। बट यू नो ऐसे बाटी चोखा जो होता है वो बिहार का एक आइडियल पेटेंट डिश है, लेकिन क्योंकि यूपी में बनारस भी पूर्वांचल का एक हिस्सा है तो वहाँ पे भी बाटी चोखा एक बहुत फेमस एक डिश है। तो इस रेस्टोरेंट में बेसिकली हम ये बाटी, एक पनीर की बाटी, फिर इस प्लेट में एक बेसिकली जो हम लोग बाटी बनाते हैं वो सत्तू की फिलिंग होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ द बेस। और ये हम लोग का दिस इज़ चोखा जो बैगन, आलू और प्याज, लहसुन, टमाटर इसको बनता है। और एक है अरहर की दाल जो हम लोग पूरा घी में डिप करके खाते हैं। एंड दे हैव अ प्लेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चटनी एंड सैलड्स। दिस इज अचार, दिस यू विल गेट इट इन देसी घी। दिस इज चटनी, दैट इज ये धनिया की चटनी। एक है जो मिक्स हम लोग धनिया, प्याज, लहसुन से बनाते हैं, एंड देन सम मिर्चेस देयर। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द another बाटी which is have a paneer. So this is all about the plate. So let's see, have it, and let's taste that how it is really getting the flavor. I don't know, but I'll taste it.
this forget. It's what do. नॉर्मली बाटी में सत्तू की फिलिंग होती है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. दिस हैज़ अ पनीर फिलिंग विद इट. आई एम जस्ट हैविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई ऑलवेज हैड विद सत्तू ओनली, बट लेट्स सी. आई एम जस्ट हैविंग इट. आई डोंट नो हाउ. नॉट बैड, बट ओरिजिनल टेस्ट जो होता है ना वो सत्तू में ही शायद मिलता है. बट दिस इज समथिंग न्यू. एज पर अस वन कैन ट्राई दिस. सम दाल चावल पे आई थी बनारसी बाटी. दिन भर में मैंने ट्रेन से जर्नी की. सुबह उठ के बोटिंग और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो लगा आप लोग को थोड़ा खाने का भी जायका दिखा देते हैं. तो हम लोग बनारसी बाटी में आए. ये है रविंद्रपुरी एक जगह है, वहाँ पे कॉलोनी. उस साइड से आप आ सकते हैं. ठीक है, आप गुरुधाम से रास्ता ले सकते हैं, आप अग्रवाल रेडियो के पास से आ सकते हैं. सो यहाँ पे आइए. सो यू कैन हैव दिस एंड पर पर्सन इट विल टेक 250 रुपीज़. और इट्स ऑल वेजिटेरियन, वेरी लाइट ऑन योर स्टमक. सो यू कैन ट्राई वंस. सो यहाँ पे ऐसे और भी कई रेस्टोरेंट है, तो उसमें से मैं एक चूज़ की हूँ. अगर आपको दिन भर में ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा, बनारसी सैर अच्छा लगा, और आपको the way I portray things, if you like it, then don't forget to like, share and subscribe to Novina the Amateur. And don't forget to hit the bell icon so that मैं कभी भी आपको कोई भी नई स्टोरी लेके आऊँ या एक नई कहानी लेके आऊँ, एक नए शहर को, एक नई चीज़ों को दिखाने आऊँ, तो आपको सबसे पहले इसकी खबर पहुँचे. So till then, wait for my next episode and stay safe.